एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड बात करेंगे। बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को शेड्यूल है एंड अभी से अगर हम लोग काउंट करें तो यू हैव 60 डेज़ इन योर हैंड। ठीक है, आपके पास 2 महीने हैं। अब इस 2 महीने में या तो आप अपना गेम सुधार सकते हो या बिगाड़ सकते हो। और जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक जिनकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही है। दूसरे वो दिन गिन रहे हैं और दिन सोच रहे हैं कि किस दिन से वो स्टार्ट करें। दे आर लुकिंग फॉर अ डे। ठीक है, तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, दे नो कि वो अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है, कितना उन्होंने PYQ एनालिसिस कर लिया है, कितना उन्होंने टेस्ट लगाया है। एंड जो अभी भी दिन गिन रहे हैं, दे आर स्टिल वंडरिंग कि इतना सिलेबस तो मैं 1 महीने में कर दूंगा। दे आर इन द डिल्यूजनल वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ गोना बेनिफिट बोथ ऑफ यू। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, टेक दिस वीडियो एज अ वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स कि आपको मैं यहाँ पे PYQ एनालिसिस के बेसिस पे, बीपीएससी के जो PYQ एनालिसिस है उसके बेसिस पे आई विल गिव यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसको तो आपको मस्ट रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, एंड जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो दिन गिन रहे हैं, दिस इज़ द लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। 2 महीने हैं आपके पास, इस 2 महीने को अच्छे से स्ट्रैटेजिक वे में यूटिलाइज़ कीजिए। तो आई विल शो यू द प्लान कि आप इस 2 महीने को, हर एक दिन को, इसको 2 महीने लेके ना चले, इसको 60 दिन लेके चले। और इन हर एक दिन को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, व्हाट वुड बी योर प्लान, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए एंड कौन कौन से टॉपिक को आपको कवरेज करनी है। तभी जाके आप इन 2 महीने को फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तभी आपका चांस है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। और ऐसा हो भी सकता है कि आप 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर लें, जो 6 महीने से भी लगे हुए हैं उनसे भी बेहतर कर लें। बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड मेक आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ द PYQ विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द बीपीएससी। ठीक है, तो हम लोग सारे PYQ को एनालिसिस करेंगे। उससे हमें फोकस सब्जेक्ट पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगी, उससे हमें फोकस टॉपिक पता चल जाएगा। और इस फोकस टॉपिक को तो आपको मस्ट करना ही करना है। बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा एरिया और ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी का फेवरेट है और रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड द अनाउंसमेंट एंड ए सरप्राइज फॉर यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपके इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू सम गाइडेंस फॉर यू, ताकि आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर दें, आपको बस इस 60 दिनों में उसको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट वाइज देखना है। तो यहाँ मैंने 63rd से लेकर 71st तक का सब्जेक्ट एनालिसिस किया हुआ है। सबसे पहले हिस्ट्री में देखिए कंसिक्वेंटली अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक 25+ रहता है हिस्ट्री में क्वेश्चन, विच होल्ड्स ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेटेज इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, कमिंग टू ज्योग्राफी में आप देखें तो ज्योग्राफी में इन द रीसेंट ईयर 17वीं का जो हुआ था, 17वीं का री एग्ज़ाम जो हुआ था, 71st जो हुआ था, उसमें इन द रीसेंट, इवन इन द 69th में अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी थोड़ा सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, ज्योग्राफी का भी। ठीक है, उससे पहले आप अगर देखोगे तो 10, 12, 13, 15 ऐसे रहता था। इधर हमें देखने को मिल रहा है कि 20 तक भी क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में आप ओवर द ईयर देखिएगा तो ओवर द ईयर अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 17वीं के री एग्ज़ाम में 16 थे एंड 71st में 14 थे, बट एक एवरेज लेके चलें तो 12 से 13 क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं,
इकोनॉमिक्स में देखिए 12, 18, 11, 7, 7, 15, 13, 5, 8, 4। तो अब इसका एवरेज निकाल के रखिएगा तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी का कुछ पोर्शन जो है जो इकोनॉमी से रिलेटेड रहता है बट उसको हम लोग करंट अफेयर्स में काउंट कर लेते हैं। तो इकोनॉमी इज़ नॉट समथिंग कि जो आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसका कुछ 4-5 चैप्टर है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, बट मेजरली इट इज़ द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। जनरल साइंस जो हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीपीएससी का, उसमें अगर हम लोग क्वेश्चन देखें 20, 20, 30, 30, 30, 22, 25, 29 और 28, तो इसका भी अगर हम लोग एक एवरेज निकालें तो 28 से लेके 30 क्वेश्चंस साइंस में पूछे जा रहे हैं। बिहार स्पेशल आते हैं तो बिहार स्पेशल में 24, 21, 26, 25, 25, 17, 15, 14, 15, 20, तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी बन रहे हैं। करंट अफेयर्स आइए तो करंट अफेयर्स में भी आप देखिए बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एबव 30 इसको आप लेके रखिए कि एबव 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहते हैं। एंड मैथ इज़ लाइक कि उससे तो 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को देखूँ तो एक क्लैरिटी तो मुझे मिलती है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ज़्यादा है। वो पता चलता है कि नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस उससे कौन से सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियसली उसका वेटेज ज़्यादा है तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इन 2 महीनों को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है कि इन सब्जेक्ट को तो छोड़ना नहीं है, इन सब्जेक्ट को तो मस्ट करके ही जाना है, ठीक है। तो उसमें से कौन से सब्जेक्ट हो गए, एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स हो गया, इसमें 28 to 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, इसमें भी 30+ क्वेश्चन हैं आपके पास। कमिंग टू द जनरल साइंस में भी आप देखोगे 30 के अराउंड है आपका, 28 to 30 क्वेश्चन अभी भी इसमें है जनरल साइंस में। तो ये 3 सब्जेक्ट तो हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं। साथ साथ हमने देखा है कि ज्योग्राफी का थोड़ा सिग्निफिकेंस इधर बढ़ रहा है, एंड ज्योग्राफी में जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया लेवल का ही पूछा जा रहा है, बिहार स्पेशल के भी ज्योग्राफी को पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक कंबाइन अप्रोच देखें कि मुझे ज्योग्राफी करना चाहिए, बिहार ज्योग्राफी करना चाहिए, अगर टाइम आपके पास कम है तो आई वुड से कि आप बिहार स्पेशल कीजिए। बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री पार्ट हो गया बिहार का एंड जो ज्योग्राफी पार्ट हो गया वो दोनों हैंडल हो गया। तो 4th प्रायोरिटी आई विल गिव टू द बिहार स्पेशल, देन द 5th प्रायोरिटी विल गो टू द ज्योग्राफी पार्ट। तो ये पैटर्न है आपका, इस चीज़ को तो आपको करना है। तो टॉप 3 एंड टॉप 4 आपको मस्ट करना ही करना है, बट आपको टच सारे सब्जेक्ट को करना है, बट दिस इज़ द प्रायोरिटी दैट यू मस्ट फॉलो टू कंप्लीट इन द 2 मंथ्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके, सब्जेक्ट हो गए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल। ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है, एंड करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के मेजर पोर्शन हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने होते हैं, लेकिन दीज 3 एरियाज हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड बिहार स्पेशल, 4 एरियाज जो आपको करने ही करना है। अब हिस्ट्री और बिहार स्पेशल में मैं इसको ऐसे 4th एरिया इसलिए नहीं लेके चल रही क्योंकि हिस्ट्री में जब आप कोई भी इवेंट पढ़ते हो, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो आई वुड से कि वहीं पे बिहार स्पेसिफिक डेटा को पढ़ लो ताकि आपको अलग से बिहार स्पेशल करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर बिहार स्पेशल का ही पूछा जाता है, तो वो भी एक इसका मतलब इसमें कुमुलेटिव ही पार्ट है, इसमें एडेड ही पार्ट है। तो टॉप 3 तो आपको लेके चलना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस, दीज आर द मोस्ट प्रायोरिटी एरिया फॉर मी। चलिए अब हम लोग को एक एनालिसिस तो मिला कि मेरे पास 2 महीना है, एंड जो लोग अच्छे से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन 2 महीनों में आपको इन 3 एरियाज़ का अच्छे से रिवीजन तो कर ही लेना है, इसको स्किप नहीं करना है। एंड जो लोग अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करे या नहीं करे, या स्टार्ट कब से करना है, तो उनके लिए है कि अगर आपको करना है, यू वांट टू गिव द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, देन कीप दिस क्लियर इन माइंड कि ये 3 सब्जेक्ट को आपको कवरेज करना ही करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो बचे सब्जेक्ट है उसको आपको एडजस्ट करना होगा इन द टाइम टेबल एज वेल। अब चलिए हम लोग हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस देख लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसको आपको कवर करना ही करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, मॉडर्न है, मिडिवल है एंड एंशिएंट है, ठीक है। तो मॉडर्न ऐसा जो सेक्शन है जिससे बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया जो सेक्शन है उसको आपको अच्छे से कवरेज करना है। अभी इसमें भी 3 सेक्शन है, तो ऑब्वियसली हमें जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको फिर हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, अब आप देखोगे हर बीपीएससी में इससे क्वेश्चंस नहीं रहा है, ठीक है, हर बीपीएससी में इससे क्वेश्चन नहीं रहा है, बट क्या आप इसको स्किप करोगे? ऑब्वियसली आई वुड से नो, क्योंकि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से आपका सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं देखना है ना, आपको एक क्रोनोलॉजी भी समझनी है कि यूरोपियन आए कैसे एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया और किस तरीके से उन्होंने 2 साल तक इंडिया पे राज किया। तो वो क्रोनोलॉजी के समझने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू रीड दिस एज वेल, ठीक है। बट इसको उतना, इसके फैक्चुअल डेटा पे उतना एम्फेसिस नहीं करना, बिकॉज इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है बीपीएससी, ठीक है, लेकिन आपको इसको गो थ्रू जरूर करना है। उसी तरह ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इससे हमेशा क्वेश्चंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल लुक इनटू इट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को हम लोग को करना है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं, इधर के रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स में ज़्यादातर जो बिहार में पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप बिहार स्पेशल को कवर करो तो अगर उसका हिस्ट्री पार्ट कवर कर रहे हो तो जो हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री आप कवर करते हो उसके साथ ही इसको कवर करो, ठीक है, ताकि आपको अलग से इसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ आपका लिंक होते जाएगा और साथ साथ आप उसको पढ़ते जाओगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, इससे भी काफ़ी कम ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप ना एक कंपाइल नोट से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा, लेकिन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में ये इसका फैक्चुअल भी आप पढ़ सकते हो और इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन से लीडर ने कौन सा रिलीजियस रिफॉर्म लाया एंड उसका फिर क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट्स आते हैं, जो कंपाइल नोट्स आते हैं, ये आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द नोट्स द वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू in the batch that we going to discuss in the last of this video as well, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए एक रैपिड रिवीजन बैच ला रहे हैं और वो आपका 25 मई से स्टार्ट होगा, जिसमें वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस इससे रहते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक इनटू इट। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस रहते हैं, कोई एक लीडर का नाम पूछ देगा, इन्होंने कहाँ पे अटैक किया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस बनाया था, तो ऑब्वियसली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे हैं। नेशनल मूवमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, गवर्नर जनरल पे कभी क्वेश्चंस रहते हैं नहीं रहते, लेकिन रहते हैं तो अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। कांग्रेस सेशंस, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको यू डोंट नीड टू नो द अंडरस्टैंडिंग कि ये सेशन क्यों हुआ और मतलब किस इसके पीछे का क्या पूरा इवेंट है, इसका पूरा रिजल्ट क्या हुआ, इसके लिए कहाँ पे हुआ, कौन से लीडर थे, क्या थीम था, क्या वहाँ पे ओथ लिया गया एंड कहाँ पे हुआ, कौन से प्लेस पे हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है जिसका आपको कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस दोनों पता होना चाहिए। तो ये सब आपको, अगर आपका एक जगह नोट्स प्रिपेयर है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर एंड बुक्स से बुक का नाम दे देते हैं, पूछते हैं किन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, इनके संपादक कौन थे, पब्लिशर कौन थे, ये पूछ देते हैं। की पर्सनालिटी एंड द मिसलेनियस, की पर्सनालिटी मतलब जो इम्पॉर्टेंट बिहार से भी जो नेशनल लीडर्स थे एज वेल एज जो बिहार के लोकल लीडर्स थे जिन्होंने बहुत एक प्रमुख भूमिका निभाई थी नेशनल मूवमेंट में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते। तो ये जो सारे टॉपिक हैं यहाँ पे आई हैव गिवन यू द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द ईच टॉपिक। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लोगे। कमिंग टू मिडेबल इंडिया, तो मिडिवल इंडिया में ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेस्टी हैं एंड हर डायनेस्टी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो आप जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, तो ये सब क्या है, ये दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी हैं, मराठा एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, मिडेवल राइटर्स एंड बुक्स एंड मिडेवल पर्सनालिटी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बीपीएससी कभी पूछती है कभी नहीं पूछती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कभी बीपीएससी ने टच ही नहीं किया है, बट ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करना है। ये पूरे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये तो दिल्ली सल्तनत है, फिर आपको मुगल पीरियड करना है, मराठा एम्पायर आपको करना है, ठीक है, एंड उसकी तरफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट करना है। इसमें भी आपको बिहार स्पेसिफिक जो डेटाज हैं उसको एक बार देख लेना ज़रूर है।
कमिंग टू एंशियन इंडिया, तो एंशियन इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपदास पीरियड, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड द मिसलेनियस। अब यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड से क्वेश्चन आए हैं। उसी तरह सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो अलग अलग हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। मॉडर्न पीरियड से भी क्वेश्चंस हमेशा रहे हैं, गुप्ता पीरियड से उतने नहीं आते हैं। संगम पीरियड से भी क्वेश्चंस रहे हैं, संगम लिटरेचर से, एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड से भी क्वेश्चंस रहे हैं। तो ये सारे एरियाज़ को तो आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो हमने हिस्ट्री में देखा द मॉडर्न, मिडिवल एंड द एंशियंट। उसमें सबसे मोस्ट स्पेसिफिक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका है कि आपको मॉडर्न तो अच्छे से करना ही करना है, एंड जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको करना है। चलिए, अब हम जनरल साइंसेज में आते हैं। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के अराउंड पे पूछा जाता है। कभी कभी बायो डोमिनेट कर जाता है तो कभी फिजिक्स कर जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उन तीनों सेक्शन में, सब सेक्शंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की इन टॉपिक को तो टच करना ही है। मेजरमेंट एंड डायमेंशंस आप ही देख लो, हमेशा क्वेश्चन पूछती है बीपीएससी। मोशन एंड फोर्सेस से इधर रिसेंट ईयर में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। साउंड ऐसा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। हीट एंड एनर्जी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, इससे भी क्वेश्चन रहती है। लाइट है, लाइट से तो बहुत हमेशा ही क्वेश्चन रहता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड द रेडियो एक्टिविटी है, क्वेश्चन रहता है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड द इंस्ट्रूमेंट है, इससे कभी क्वेश्चन पूछती है कभी नहीं पूछती। तो इसका क्या है कि आपको इसके लिए कोई 10 बुक नहीं पढ़नी कि आप सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज और डिस्कवरीज को 10 बुक पढ़ो और उसको नोट डाउन करो। इसके लिए आप एक कंपाइल नोट्स भी देख सकते हो दैट वी विल गोना प्रोवाइड यू, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही जगह दिए रहेंगे, एंड जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट एंड एक बार उसको देख लो और नाम याद रखो उसका। कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर, कार्बन इट्स कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, सॉल्यूशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल कंपाउंड एंड यूजर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। अगेन आप देख लो, वेटेज आपको पता चल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन कि कितने बीपीएससी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे आपको वेटेज पता चल जाएगा। और वहाँ पे हमने यहाँ पे वही टॉपिक को डाल के रखा है जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बीपीएससी पूछे। रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट अगर 63rd से 71st है तो वहाँ पे 4-5 बीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से, ठीक है। कमिंग टू बायोलॉजी आ जाओ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड द प्लांट, टैक्सोनॉमी, सेल हो गया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब एक ह्यूमन सिस्टम में हो गया। जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, विटामिन एंड देन उसके बाद डिजीजेज एंड कॉल्ड हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये सारे और भी बहुत सारे बायोलॉजी में तो और टॉपिक हैं, बट ये टॉपिक को आपको मस्ट करना है। जो लोग अच्छे से भी कर रहे हैं इनको बहुत अच्छे से आपको रिविज़न करना है, ठीक है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमने पॉलिटी में देखा कि 10, 12, 15 क्वेश्चन ही रहते, तो क्या हम उसको स्किप कर दें? नहीं, बिकॉज पॉलिटी इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू ऑल। आपको इसमें मेहनत बहुत कम करनी होगी एंड इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसको स्किप नहीं करिएगा आप, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनको तो आप ज़रूर ही कर लीजिएगा। इसमें भी अगर आपको चाहिए कि मुझे और भी छोटे टॉपिक लिस्ट आप दो, तो प्रीएम्बल, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप छोड़ भी सकते हैं। तो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशरी, पंचायती राज, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट, ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आपको ये कंप्लीट कर लेना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसमें आपको ये कर लीजिए। पार्लियामेंट इज टाइप ऑफ द लेजिस्लेचर, बट जुडिशरी को भी हम लोग कर लेंगे ना, एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग कर लेंगे। तो प्रीएम्बल, यूनियन एंड स्टेट्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशन, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अमेंडमेंट आर्टिकल्स एंड द इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इन सारे से क्वेश्चन टॉपिक पूछते हैं एंड दिस इज़ द लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट फॉर यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेना चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब मैंने बोला ना कि बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है दोनों को साथ साथ लेके चलिएगा। तो ये सारे जो कुछ टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में जो आपको कवर करना है, इसी के साथ साथ आप बिहार के पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एंड सॉइल, तो बिहार के भी क्लाइमेट एंड सॉइल आप पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स, तो बिहार के भी लैंड फॉर्म्स आप पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, रिवर्स है तो बिहार के भी साथ में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर है तो बिहार के भी पढ़ेंगे। मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियन, वाटर बॉडीज़, तो ओशियन तो बिहार के पास बॉर्डर में नहीं है तो हम उसका वाटर बॉडीज़ जरूर देखेंगे। वाटरफॉल हो गया, लेक्स हो गया।
सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। कंट्रीज एंड द कैपिटल, अभी सेंसस हमारा चल भी रहा है, अभियान में है, तो 2011 का और डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सेंसस इज़ द मस्ट टॉपिक फॉर यू। जियोमॉर्फोलॉजी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट्स एंड द इन्वायरमेंट, तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको इंडिया का तो करना ही है, वर्ल्ड का भी टच करना है, लेकिन साथ साथ आपको बिहार का भी करना है, ठीक है। कमिंग टू द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ सबस्यूम इन द करेंट अफेयर्स। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी उसकी ब्रीफिंग आपको चाहिए, उसका थोड़ा सा थ्योरी का कंसेप्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान, नीति आयोग क्वेश्चन पूछ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन से मॉडल पे था, उस टाइम प्रोडक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उस टाइम जीडीपी क्या था, इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आपको करना है, ठीक है। आपको बैंकिंग ज़रूर करना है, बैंकिंग से रिलेटेड जो रेपो रेट है वो सब आपको करना है, CRR है वो उसका देख लेना है। नेशनल इनकम आपको देखना है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नॉट वेरी मच स्पेसिफिक, बट जो आप इससे करोगे नहीं, यहीं से उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है, बजट करना है, उसी में ये कवर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट अगेन इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉरेन सेक्टर अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्राइसिस गोइंग इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तो उससे क्या हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे, इंपोर्ट ड्यूटी पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, करेंसी का जो डीवैल्यूएशन हो रहा है उसका थोड़ा बहुत आपको देखना है, ठीक है। तो बहुत ही कम टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, एंड इट इज़ मेजरली द ए मेजर पार्ट ऑफ द करेंट अफेयर्स इज़ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, जिसके लिए कोर इकोनॉमिक्स आपको चाहिए। कमिंग टू द बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, सेंसस, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी। अब इसी में आप देखो कि बिहार हिस्ट्री एंड बिहार ज्योग्राफी होल्ड्स द मेजर पार्ट। बिहार पॉलिटी से क्वेश्चन रहता ही नहीं है। मान लो कोई बिल है, फॉर एग्जांपल विमेन रिजर्वेशन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उसका हमने विमेन रिजर्वेशन पढ़ा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वहीं पे हमने देख लिया कि बिहार में वुमेन रिजर्वेशन कब दिया गया और कब 50% रिजर्वेशन कर दिया गया विमेंस के लिए, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए अलग से पॉलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स तो आप करेंट अफेयर्स में करोगे ही, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करेंट अफेयर्स और द इकोनॉमिक का ही पार्ट है। तो मेनली आपको बिहार हिस्ट्री एंड बिहार ज्योग्राफी ही करना है, और बिहार स्पेशल इज़ इक्वेलेंट टू बिहार हिस्ट्री एंड द बिहार ज्योग्राफी, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके सबसे ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा आपके अंदर डर रहता है करंट अफेयर्स को लेके, बिकॉज करंट अफेयर्स का कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जिसको आप पढ़ लिए उसी से सब क्वेश्चंस लग गया, एंड आप इधर से उधर वॉन्डर करते रहते हो कि मतलब आप 4 मैगज़ीन पढ़ना चाहते हो, एंड चारों मैगज़ीन में 19-20 का फ़र्क होता है। तो आई वुड से कि एक मैगज़ीन और एक फैक्चुअल मैगज़ीन पे स्टिक रहो, जैसा हमने पहले से संकल्प बैच के बच्चों को बताया है कि स्टिक टू 1 मंथली मैगज़ीन, बी इट पीडी और विज़न, और एक फैक्चुअल मैगज़ीन आपका स्पीडी। साथ साथ जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं उसको आपको देखते रहना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। बिहार करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल उसमें लिंक है, और जो करंट अफेयर्स का जो डेली करंट अफेयर्स है वो डेली बेसिस पे GS हब के ऐप पे आपको अपलोड मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और ये बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार के करंट अफेयर्स तीनों ही हैं इसमें। तो आप खुद ही देखो और खुद ही सोचो, कि खुद ही एनालाइज कर लो, क्योंकि अभी तक आपने 2-3 मैगज़ीन देखी होगी, पढ़ी भी होगी, तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि जो करंट अफेयर्स हम दे रहे हैं वो कितने अच्छे से फॉर्मेटिंग है। क्योंकि न्यूज़ तो हम जनरेट करेंगे नहीं नया, जो न्यूज़ चल रहा है वही करेंगे, लेकिन ये है श्योरिटी कि कोई भी न्यूज़ मिस आउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करना है। तो इंटरनेशनल इवेंट से पूछता है क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, indices and reports, schemes and policies, military exercises, sports competition, app and portals, important day, books and author, meeting and summits, mission schemes and the miscellaneous। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से आप पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, जैसे कहीं हमारे PM ऑनरेबल PM कहीं विजिट पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस कौन से देश में जाते हैं वो देश का आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता होना चाहिए, वहाँ पे किस लिए गए हैं। अगर किसी समिट में गए हैं तो उस समिट का नाम पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए, उस समिट का क्या रिजल्ट निकला है वो पता होना चाहिए, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आपको मस्ट आपको कंप्लीट करना है। अब मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे मैंने टॉपिक तो लिस्ट डाउन कर दिए हैं, बट इसके लिए बेस्ट आपका सोर्स PYQ ही है। बट इधर से रीसेंट ईयर से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर आप प्रैक्टिस ना करें। ऐसा हो सकता है कि BPSC फिर से यू टर्न ले लिया एंड फिर जो पुराना पैटर्न है उस पर क्वेश्चन पूछने लगे। तो ये सारे टॉपिक पे आपको PYQ के मदद से आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप इंटरनेट पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। UPSC के CSAT के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आई वुड नॉट से कि CSAT कीजिए, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत अच्छा मैथ्स है तो आप UPSC के CSAT भी लगा सकते हैं। बट लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप बेसिक लॉजिकल रीजनिंग का सर्च करिए इंटरनेट पे, वहाँ से भी आपको अच्छे से आप इसको कवर करें। तो लॉजिकल रीजनिंग पे आपको फोकस करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज जो आपको मस्ट करना है इन 2 महीनों में, एंड रिवीजन भी करना है आपको इन 2 महीनों में इन ऑर्डर टू सिक्योर योर सीट इन द 72nd BPSC प्रीलिम्स। चलिए, अब obviously we have told you the subject, obviously we have told you the topic, but still you are overwhelmed कि इन 2 महीनों में इतना सब कुछ हम लोग कहाँ से करेंगे, क्या सोर्स यूज़ करना है, कैसे नोट्स बनेगा एंड वगैरह वगैरह, टेस्ट को कैसे देना है, PYQ देना है नहीं देना है, टेस्ट कितना लगाना है, क्या शेड्यूल रहना चाहिए। तो here come the solution for you. The rapid revision batch for the 72nd BPSC prelims is starting from 25th मई। तो ये टोटल आपका 55 दिन का प्लान है। ठीक है, तो 55 दिन का प्लान है जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 26 जुलाई को है आपका। तो इसमें वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द डे बाई डे शेड्यूल रहेगा आपका कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके साथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द नोट्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द लेक्चर ऑफ दैट टॉपिक, एंड साथ साथ वी विल टेक 10 टेस्ट जिसमें सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट दोनों ही इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपके 3 लेक्चर्स लिए जाएंगे, 3 लेक्चर्स में 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, एंड देन उसके साथ आपका प्रैक्टिस के MCQs भी दिए जाएंगे, एंड साथ साथ आपका उसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो लेट मी शो यू द शेड्यूल। ये शेड्यूल है, तो क्लास बाय क्लास शेड्यूल है। टोटल आपका 55 डेज़ का प्लान है। तो डे 1 जैसे 3 क्लास हमने डाला हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर। तो मैंने क्या बोला, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रायोरिटी एरिया फॉर द BPSC प्रीलिम्स। तो हम लोग उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनके आपको लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, एंड साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। डे 2 में फिर आपका 3 लेक्चर है, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स ये आपका फिर कंटिन्यू करेगा डे 20 तक। तो डे 20 तक हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन वी विल स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, बिहार स्पेशल एंड द ज्योग्राफी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा वो होता है बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी एंड द पॉलिटी। करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड द साइंस जो मेजर 3 इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमने कर लिया। देन उसके बाद आपका फिर आगे इसके रिलेटेड लेक्चर प्लस नोट्स एंड प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एंड टिल डे 55 आपका ये चलेगा। लास्ट में हमने इकोनॉमी रखा है, एंड इसके जो मेजर पोर्शन बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे वो पहले ही आपका कंप्लीट हो चुका है इन द करंट अफेयर सेक्शन। साथ साथ वी विल प्रोवाइड यू द फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट। टोटल आपके 10 टेस्ट रहेंगे, एंड इसके साथ साथ यू हैव टू डू द PYQ। आपको ये लगाना है, इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर ये आप ये सिंसियरली 55 दिन अगर आप देते हो अच्छे से, एंड ये जो सारे टॉपिक हैं इसको आप कवर करते, यू विल बी इन द वेरी वेरी एक्सीलेंट पोजीशन, एंड आपके जो चांसेस है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी से अपने हर एक डे को प्लान कर रहे हो। हर दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस MCQ है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स है। लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए एंड प्रैक्टिस कीजिए।
और ये 3 क्लासेस करने के बाद भी, ये 3 क्लासेस करने के बाद स्टिल यू हैव लाइक, मतलब अभी जब मेरे पास 2 महीना बाकी है तो मेरा दिन कैसा होना चाहिए? मेरा दिन होना चाहिए कि दिन में मैं 9 से 10 घंटे पढूँ, 9 से 10 नहीं तो 8 से 9 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें 50% ऑफ टाइम आप इसको दीजिए जो नया टॉपिक पर है, एंड 50% ऑफ टाइम आप रिवीजन को दीजिए जो आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 मई और आपने डे 1 का कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डे 1 का आपने कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट, ठीक है। अब तो ये आपका पहला दिन है तो आपके पास रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है, तो 50% आपने डे 1 का टारगेट कंप्लीट किया, 50% फिर से आप इसी को फिर से पढ़ लीजिए। जब आप डे 2, डे 3 एंड डे 5 पे आएंगे तो यहाँ पे ये पीछे वाला तो आपको रिवीजन करना है। तो आपने जब मान लीजिए डे 5 को आपने अपना टारगेट ये वाला कंप्लीट कर लिया, विथ नोट्स, लेक्चर भी देख लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिया आपने, तो ये टारगेट आपने कंप्लीट करे। तो इसके पीछे वाले जो आपको करने हैं 50% जो टाइम आपके पास है उसको आपको ये करना है, इसमें करना है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं जा रहा, बिकॉज लास्ट 60 days इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। इफ़ यू फॉलो दिस यू विल गोना मतलब सिक्योर और सीट इन द 72nd BPSC मेंस एग्जामिनेशन, क्वालिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। एंड जो लोग भी खुद से अच्छे से कर रहे हैं या संकल्प से भी जुड़े हैं तो आपको भी इसी तरीके से अपना रिवीजन प्लान कर लीजिए। संकल्प में तो आपका कवरेज हो रहा है, लेकिन आपको रिवीजन भी साथ साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू कन्वे टू यू कि लास्ट 60 days हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए एंड दिस इज़ द प्लान दैट यू कैन फॉलो। अगर आपके पास प्लान है यू कैन इम्प्रोवाइज इट, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, बट डोंट चेंज योर प्लान एट द लास्ट स्टेज। अगर नहीं है यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन दिस, द लिंक एंड द डिटेल्स विल बी इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या GS Hub की साइट से भी आप डिटेल्स को देख सकते हो। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 मई एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लास्ट 60 दिन है आपके पास, पूरी जान लगा दो, बिकॉज यू हैव सीन द पेपर्स, AEDO का भी देखा, 71st का भी देखा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, पहले की तरह नहीं है। तो कंपटीशन तो टफ है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन ऑल्सो टफ, ताकि उस लेवल से आप तैयारी कर पाओ और अपना एक सिक्योर कर लो सीट आप अपना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।